नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रुझान आना शुरू हो चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे बड़ी हेडलाइन, सबसे बड़ी ब्रेकिंग फिलहाल आप देखें। अमेरिका में कई राज्यों में वोटिंग खत्म होती हुई दिखी है। अमेरिका में वोटों की गिनती का सिलसिला अब जो है वो शुरू होता हुआ दिखा है। शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो वो आने शुरू हो चुके हैं। मोटे तौर पर रुझान हमारे सामने आते हुए दिख रहे हैं। एक यहां पर आकलन इन रुझानों को देखकर फिलहाल लगाया जा सकता है। पॉपुलर वोट में फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फ्लोरिडा में काफी करीबी मुकाबला, यानी कि एड़ी चोटी की टक्कर जो है वो फ्लोरिडा से आती हुई देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में शुरुआती रुझान में ट्रंप और बाइडेन के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और पॉपुलर वोट्स में ट्रंप आगे हैं, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स में बाइडेन को बढ़त देखने को मिली है। इसी के चलते विदेशी बाजार में आप देखिए, चुनावी नतीजों से पहले डाउ में तेजी जारी है। हमने देखा कल करीब 550 अंकों की जोरदार तेजी पर बंद हुआ। नैस्डैक में 200 अंकों का उछाल दिखा। एसडेक्स निफ्टी आज शुरुआती रुझान अगर देखें तो करीब 45 अंकों की गिरावट के साथ 11782 पर ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स में उतार चढ़ाव है, लाल निशान के साथ 134 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। और जापान के बाजार आप देखें, वहां पर एक उतार चढ़ाव के बीच 300 अंकों की मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार में जापान के बाजार में मजबूती, एसडेक्स निफ्टी आगे देखना होगा किन लेवल्स पर ट्रेड करता है। हांगकांग के बाजार में लाल निशान के साथ 110 अंकों की बिकवाली है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे विदेशी बाजार से संकेत कैसे मिल रहे हैं विस्तार से समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और फाइनली द डे इज हियर। अमेरिकी चुनाव में अब काउंटिंग चल रही है। मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ी देर में बग्गा साहब आपको सारी डिटेल्स देंगे, पर हाँ, उसकी वजह से अब हम बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। क्योंकि आज सुबह जब कारोबार शुरू हुआ था एशिया के बाजारों का, डाउ फ्यूचर्स पर जब हम नजर डाल रहे थे तो बढ़िया तेजी थी कल शाम की तेजी के बाद। अब डाउ फ्यूचर्स ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी है और बल्कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 150 अंकों की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखेगी। नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी आ रही है। जापान के बाजार कल बंद थे तो इसलिए कल की तेजी का एडजस्टमेंट वहां पर हो रहा है, पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हांगकांग में आप थोड़ी कमजोरी आते हुए देख रहे हैं। कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आज एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है, तो कल शाम पॉलिसी आएगी, उस पर हम सबकी नजर रहेगी। चुनाव के अलावा ये एक बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। और इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एंट ग्रुप की आईपीओ, $34.5 बिलियन की आईपीओ जो अलीबाबा के बाद और अरामको के बाद सबसे बड़ी आईपीओ होने वाली थी, उसकी लिस्टिंग को रोक दिया गया है चाइनीज रेगुलेटर्स ने कुछ इंफॉर्मेशन की परेशानी को लेकर। तो वो उसका भी हम डेवलपमेंट और इंपैक्ट बाजारों पर देख सकते हैं, स्पेशली हांगकांग और शंघाई के। इसके अलावा कल शाम अमेरिकी बाजारों में तेजी रही। चुनाव के दिन हमने देखा कि डाउ में 550 अंकों का उछाल आया। नैस्डैक ने भी पार्टिसिपेट किया, लगभग 2% का उछाल वहां पर भी देखा। और पिछले 2 दिनों में डाउ में लगभग 1000 अंक की तेजी आ चुकी है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा, बैंक्स में भी हमने खरीदारी आती हुई देखी और साथ ही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी एक्शन में रहे। चुनाव के स्पष्ट रिजल्ट की उम्मीद में हमने देखा कि बाजारों में तेजी रही। हालांकि अब जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, पता नहीं कि एक क्लियर रिजल्ट आएगा कि नहीं, बट उम्मीद बाजार की यही है कि शायद एक क्लियर रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद स्टिमुलस प्लान पर जल्दी से एक्शन आता हो दिखे। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में हमने 2% की तेजी देखी। कच्चे तेल में फिर से तेजी बनती हुई दिखी और ब्रेंट अब $40 के करीब आ गया है। डॉलर फिसला है, सोने में हल्की खरीदारी आई है। कल शाम को एक्सपेक्टेशन थी कि क्लियर रिजल्ट आएगा। अभी जो इनिशियल काउंटिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं शायद वहां से अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, पर आगे जाकर ये ट्रेंड और क्लियर होगा। बट एक बात क्लियर है कि बाजार में वॉलेटिलिटी आज बनी रहेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईज ने 2274 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में डीआईज ने 1101 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईज की तरफ से 2228 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में तो ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? मुझे लगता है कि मैच सुपर ओवर में जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये टाई होने जैसा मामला नजर आ रहा है। मतलब किसी भी तरफ पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है। और वाकई में जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अमेरिका के चुनावों की, ये अंदाजा ठीक ठीक लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि क्या होगा। और आप देखिए
जिस तरह से पॉपुलर वोट में ट्रम्प साहब आगे हैं, बाकी इलेक्ट्रल वोट में बाइडेन साहब आगे हैं, और जो आगे हैं वो भी कोई खास बढ़त के साथ नहीं है, दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बट कुल मिलाकर हमारे लिए दो चीजें हैं अमेरिका के इलेक्शन में। एक तो ये कि पूरे दिन भर मन लगा रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा आता दिखेगा, और जब नेल बाइटिंग फिनिश हो तो उसका एक्साइटमेंट और उसका मजा भी कुछ अलग ही है। तो मार्केट्स का अपना रिएक्शन होगा, और बाकी दिन भर इलेक्शंस पे जो कुछ भी स्विंग्स होनी है, मुझे लगता है उसके चलते आज पूरा एक्शन आपको देखने को मिलेगा मार्केट्स पर भी और बाकी सारी चीजों पर भी। बिल्कुल सर, इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। लेकिन फिर भारतीय बाजार के लिए आज की रणनीति क्या होगी? क्या आज के लिए मैं जो रेंज दूंगा मानसी, वो बड़ी रेंज दूंगा, क्योंकि किसी भी तरफ के बड़े मूव आ सकते हैं बाजार में, तो वो आपको ध्यान में रखनी होंगे। क्योंकि अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो भी बड़ा मूव आएगा, हारते हैं तो भी बड़ा मूव आएगा। तो और अगर सिचुएशन क्लियर ना हो तब भी बड़ा मूव आ सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कुल मिलाकर आज इंट्राडे स्विंग्स बड़ी हो सकती है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। जहां तक बाजारों का सवाल है, मुझे लगता है 11,650 11,725 ये बाजार के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये 75 पॉइंट की रेंज इमीडिएटली आप सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 11,900 11,975 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी ने चूंकि बड़ा तगड़ा एक्शन दिखाया है, तो आप कह सकते हैं कि 25,100 25,250 की रेंज बैंक निफ्टी की ऐसी रेंज है जहां पर इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 26,000 26,250 की रेंज तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो किसी भी तरह से आप बिल्कुल भी एक तरफा मूड बनाकर न चलें, दोनों तरफ की बड़ी स्विंग हो सकती है। आप देखिए कल अमेरिका में इतनी मजबूती हुई 550 पॉइंट की, उसके बावजूद आप देखिए कि डाउ फ्यूचर्स हरे से लाल निशान में आ गए, एसजेएक्स निफ्टी लाल निशान में। तो कोई जरूरी नहीं है लाल में रहे, वापस घूम भी सकता है। तो पूरी तरह से इलेक्शन के रिजल्ट पर काफी कुछ एक्शन होगा और उसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इलेक्शंस और उनसे जुड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। जो रुझान है वो आना शुरू हो चुके हैं और उसका असर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है, इसी के चलते ध्यान रखें। लेकिन अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। इस चुनाव का भारतीय बाजार के लिए क्या है मायने और कैसे समझें इन रुझानों को, इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुरुआती रुझान तो आना शुरू हो चुके हैं, एड़ी चोटी की टक्कर भी दिख रही है, कैसे समझे इन्हें भारतीय बाजार के लिए? जी बिल्कुल मानसी, आज यही रहेगा कि क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा वोट पोस्टल आए हैं या अर्ली वोट आए हैं, उनको काउंट करने में टाइम लगेगा। तो अभी जो रुझान आ रहे हैं, टक्कर का बिल्कुल मुकाबला चल रहा है और थोड़ी जगहों में ट्रंप आ गए हैं। जैसे हमने कहा भी था कि जो 3 तारीख को वोट डाले इन पर्सन में लोगों ने आके डाले, उसमें ट्रंप के सपोर्टर ज्यादा रहेंगे। मेल से जो वोट आए हैं उसमें बाइडेन के सपोर्टर ज्यादा रहेंगे। तो अब ये है कि कौन सा स्टेट किस तरह के वोट पहले डिक्लेयर कर रहा है, उसके बेसिस पे रुझान चल रहे हैं। तो ये तो कुछ घंटे अभी वेट करना पड़ेगा कुछ भी मंशा बनाने के लिए। ये तय है कल अमेरिकन मार्केट फिर बढ़े, ग्लोबल मार्केट्स फिर से दूसरे दिन बढ़े। आज सवेरे अमेरिकन फ्यूचर्स जब खुले तो ऊपर थे, बट अभी लगभग ½ % नीचे है। तो आज ये स्विंग चलेंगे। 2016 का अगर आप देखिए तो यूएस फ्यूचर्स बहुत तगड़े गिरे थे, बट जब तक शाम तक अमेरिकन मार्केट खुला था तो मार्केट ऊपर बढ़ा और फिर 53% मार्केट पिछले 4 सालों में ट्रंप की शासन में बढ़ा। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, बट आज बहुत वॉलेटाइल दिन रहेगा डिपेंडिंग कि किस तरह से रुझान जाते हैं। तो थोड़ा आज कॉशियस रहना बेटर है मानसी। बिल्कुल अजय सर, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए और विस्तार से हमें ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आप अपना समय हमें दिए, हम आपसे बातचीत जरूर करते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर लेकर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आज नतीजों पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। एसबीआई ये निफ्टी से अपने नतीजे घोषित करेगी। बड़ी सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है जिस पर कि आपको नजर रखनी है। और वायदा बाजार से अपोलो टायर्स, पिडिलाइट, ल्यूपिन, एचपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एसआरएफ जैसे नंबर्स भी आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एचपीसीएल की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक पर भी आज फैसला निकल कर आ सकता है। कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे से होगी, तो देखना होगा यहाँ पर भी क्या आउटकम आता है। और टाटा मिस्ट्री मामले में भी आज अंतिम सुनवाई संभव है। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद भी काफी सारे नतीजे आए हैं। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर नंबर स्थिर है और मुनाफा जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। मुनाफे में 31% की बढ़त देखने को मिली है और आय की अगर बात करें तो वहां पर करीब 3% की बढ़त इस बार देखी गई है। पीवीआर के नंबर्स कमजोर है और जैसा कि अनुमान भी लगाया जा रहा था, आय की बात करें तो करीब करीब 90% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है और पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। कैश सेगमेंट से अजंता फार्मा के नंबर्स आए हैं और नंबर्स बेहद स्ट्रांग हैं। बिक्री में 11% की बढ़त और मुनाफे में 40% से ज्यादा की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर मुनाफे की बात करें तो वहां पर हल्की गिरावट है, लेकिन हर फ्रंट पर नंबर्स बेहतर हैं। बिक्री में करीब करीब 2% की बढ़त और मार्जिन के नंबर्स भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। प्रिंस पाइप के नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। कैश सेगमेंट से ज्यादा नंबर्स अच्छे आज दिखाई दे रहे हैं। बिक्री में करीब 7% की बढ़त, मुनाफे में 40% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अदानी गैस के भी नंबर्स अच्छे हैं। अगर बिक्री की बात करेंगे तो करीब 13% की गिरावट इस बार देखी गई है। मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, लेकिन कामकाजी के मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। रत्नामणि मेटल्स, यहाँ पर नंबर्स वीक है। बिक्री में 5% की गिरावट इस बार देखी गई है। मुनाफा 25% घटा है कंपनी का। और आखिर में बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक की। नंबर्स यहाँ पर मिले जुले दिख रहे हैं। जो ब्याज से आए हैं वो 23% बढ़ी है, लेकिन प्रोविजन बड़े होने के कारण हमने देखा कि 36% की गिरावट देखी गई है। लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट इस बार देखी गई। ये तो बात हुई नतीजों की। खबरों की अगर बात करें तो मेजेस्को पर आज आप नजर रखिए, क्योंकि बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट थी वो बदल गई है। 12 नवंबर थी पहले, अब वो बदलकर 13 नवंबर कर दी गई है और 845 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक की घोषणा की गई थी। और आखिर में बात करते हैं एमएनएम फाइनेंशियल सर्विस की। फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी एक्सा की महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर में हिस्सेदारी बेचने की योजना है। माना जा रहा है कि 400 करोड़ में करीब 20% हिस्सेदारी अपनी बेचेगी, जो कि 33% प्रीमियम पर हिस्सा बेचने की योजना है। तो ये जो खबर आ रही है, इसके चलते एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज फोकस में रहे। और अब हमारे साथ हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आज के लिए आपका नजरिया, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी अपनी बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मंत्री। मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी भी खरीदारी का ही सलाह मैं दे रही हूँ। 11,800 से 11,775 एक क्रिटिकल सपोर्ट रेंज है। निफ्टी जब तक उस रेंज को होल्ड करता है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। 11,750 से नीचे होगा स्टॉप लॉस। और टारगेट के लिहाज से मैं 11,870 से 11,900 का रेंज देख रही हूँ, जो हो सकता है एक आध ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में दोबारा फ्रेश एंट्री का मौका मिल ही नहीं रहा है। 25,400 का रेंज अभी फॉर द टाइमिंग एक क्रिटिकल सपोर्ट है और जब तक बैंक निफ्टी 25,400 से ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी को भी होल्ड किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 25,750 से 850 का होगा। ये एक इनिशियल हार्डल है मानसी, इसको क्रॉस करना पड़ेगा 26,000 तक जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि 25,750 850 का टारगेट के लिए बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड किया जा सकता है। पर अगर डीप मिलता है, कोई भी खास एक अच्छा डीप अगर मिलता है करीब 25,000 से 24,800 के बीच में मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी कारण से इंट्राडे में या एक आध ट्रेडिंग सेशन में वहां तक कोई डीप मिलता है तो एक अच्छा खरीदारी का जगह होगा फॉर फ्रेश बाइंग। मेरा स्टॉक कॉल 2 है, दोनों ही बाई कॉल है। एक टाइटन में कल अच्छा खरीदारी देखने को मिला था, 1200 के ऊपर बंद भी किया था। टाइटन को खरीदने का सलाह होगा 1180 का स्टॉप लॉस के साथ। 1218 का पहला, 1230 का दूसरा टारगेट के लिए टाइटन को खरीदा जा सकता है। टाटा एलेक्सी जिसमें कल वापस से खरीदारी देखने को मिला है, मुझे लगता है कि इसमें एक बॉटम बना है। 1490 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा एलेक्सी को करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डीप पर खरीदने का सलाह होगा। 1570, 1595 ये 2 टारगेट्स के लिए टाटा एलेक्सी को खरीदना पड़ेगा। दोनों स्टॉक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस। थैंक यू मानसी। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी,
ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स के बाद, लेकिन कमोडिटी बाजार के लिए जिगर त्रिवेदी से हमने बात की, उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। गोल्ड, क्रूड और कॉपर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 51,400 के स्टॉप लॉस के साथ 52,000 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। वहीं क्रूड में 2,820 के कॉन्ट्रैक्ट को, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीदें 2,820 पर अगर मिल जाए तो खरीदे। 2,900 के टारगेट्स के लिए 2,790 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही कॉपर बेस मेटल्स की चार्ट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कॉपर में टॉप परफॉर्मिंग एक्शन देखने को मिलेगा और इसी के चलते कॉपर में ही नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया जा सकता है 527 के स्टॉप लॉस के साथ 536 के टारगेट को आप मान कर चलें। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।